तो बच्चों आज हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें उत्तल लेंस की सहायता से अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। जैसा कि तुमने पहले प्रैक्टिकल पढ़ा था उसमें हमने उत्तल लेंस की फोकस दूरी यूवी विधि से ज्ञात की थी। जैसे यूवी विधि से जो ज्ञात किया उसका सेकेंड पार्ट हमें इसमें स्टार्ट करना है कि अब अवतल लेंस की फोकस दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो ये मान के चलो जो हमने पहले एक्सपेरिमेंट किया था यूवी विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, अब हम क्या करेंगे उत्तल लेंस की सहायता से अवतल लेंस फोकस ज्ञात करेंगे, जिसमें हम दोनों लेंसों को थोड़ा सा दूर दूर रखेंगे। जो एक्सपेरिमेंट का नाम है उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, जबकि उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर रखे हों। तो इसी क्रम में हमें करना क्या है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे उसमें जो पिन है, दोनों पिनों का जो ऊपर का केंद्र है वो लेंस की प्रकाशीय केंद्र के बराबर होना चाहिए, समतल होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों पिनों को इस प्रकार समायोजित करेंगे कि दोनों पिनों की जो नोक है लेंस के प्रकाशीय केंद्र के समांतर नहीं, जो हमने पहले सिखाया था आपको उस तरह से कर लिया था। तो अब हमें क्या काम करना है, ये हमारी वस्तु पिन है, ये उत्तल लेंस है और ये प्रतिबिंब पिन है। अब हम इनको इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि इस पिन का इसमें उल्टा प्रतिबिंब दिखाई पड़े, और जब उल्टा प्रतिबिंब दिखाई पड़े तब हम प्रतिबिंब पिन से इसकी लंबन त्रुटि को दूर करेंगे। ठीक है, लंबन त्रुटि जब दूर हो जाए, दूर होते ही क्या करेंगे, फिर वस्तु पिन की स्थिति अपनी सारणी में नोट करेंगे, उत्तल लेंस की स्थिति सारणी में नोट करेंगे, और प्रथम प्रतिबिंब, ये कहलाता प्रथम प्रतिबिंब। जैसे आपने सारणी में लिखा होगा प्रथम प्रतिबिंब स्थिति, फिर द्वितीय प्रतिबिंब स्थिति, इसकी नोट करेंगे। ठीक, तो एक बार मैं करके दिखाता हूं। तो इसमें हम देख रहे हैं इसमें इसका उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, और जैसा तुमने पहले भी किया था सेम वही काम करना है, और प्रतिबिंब उल्टा बन गया है और इसका हम लंबन त्रुटि दूर कर चुके हैं। अब लंबन त्रुटि दूर कर चुके हैं तो इसकी रीडिंग देखो, इसकी रीडिंग कितनी आ रही है, वस्तु पिन की स्थिति 71.2 नोट कर, 71.2 नोट करिए। वस्तु पिन की स्थिति जहां लिखा हुआ, जहां वस्तु पिन 71 इसके बाद लिखेंगे उत्तल लेंस की स्थिति, देखो 46.1, उत्तल लेंस की स्थिति 46.1। इसके बाद क्या काम करना है, प्रतिबिंब पिन की स्थिति ये है 24.6। अब देखो मेन बात समझो, अब मेन क्या काम करना है, ये हमारा पहला काम हो गया। अब हमें दूसरा काम करना है कि अब हमारे पास क्या रखा, अवतल लेंस, ये अवतल लेंस, इसी अवतल लेंस की फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। हम लोग पहले सीख चुके क्लास में कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसका मतलब जो फोकल लेंथ निकल के आएगी वो कैसे होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, इसे हमने इसमें, ठीक। अब हमें क्या काम करना है, इसे कहाँ रखना है, उत्तल लेंस और जो पहला प्रतिबिंब बना था प्रतिबिंब पिन रखना है, इनको आप बीच में रखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या काम करना है, इस सेकंड काम के लिए वस्तु पिन को फिक्स कर देना, इसे डिस्टर्ब नहीं करना, उत्तल लेंस को फिक्स कर देना है, इसे भी डिस्टर्ब नहीं करना। और जो अब हमें क्या काम करना है, इसको खिसकाएंगे, इस जो हमारे पास अवतल लेंस है इसको कहीं फिक्स कर दीजिए। अब हम इसको अभी से खिसका करके फिर पुनः लंबन त्रुटि को दूर करेंगे, पुनः लंबन त्रुटि को। तो अब हमने इसको ऐसे फिक्स किया है, और इसमें थोड़ा कठिन हो सकता है लेकिन मुश्किल नहीं है। अब क्या होगा, इसका प्रतिबिंब इसके द्वारा इसमें बनेगा। अब इसमें आप देखेंगे तो उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, और एक साथ आपको लेफ्ट करने पर लेफ्ट, राइट करने पर राइट आएगा, इस तरह से। ठीक है, उस कंडीशन में हम इसकी लंबन त्रुटि दूर कर लेंगे। अब हम उसके बाद क्या काम करें, अवतल लेंस की स्थिति नोट करेंगे और द्वितीय प्रतिबिंब पिन की स्थिति नोट करेंगे। अब हमारा काम ये, इन दोनों को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, किसको, वस्तु पिन को और उत्तल लेंस को। अब हम इनको एडजस्ट करेंगे और इसमें लंबन त्रुटि को दूर करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं करके देखता हूं। ये मान के चलो थोड़ा सा सेट करने, इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है,
आगे पीछे खिसकाना है हमें। ठीक, तो अब क्या होगा, अब आप लोग अवतल लेंस की स्थिति 20.5, अवतल लेंस की स्थिति कितना 25.5। अब सेकंड में क्या, द्वितीय प्रतिबिंब पिन की स्थिति, इसको नोट करिए 11.2, ठीक है यहाँ पर। तो इसी प्रकार से हम पहला रीडिंग कंप्लीट कर चुके हैं। अब दूसरी रीडिंग के लिए क्या काम करना है, फिर पुनः इस लेंस को हटा देंगे, कौन लेंस को, अवतल लेंस को। सबसे इधर इधर देखो, इधर देखो, इसे हटा दिया फिर दोबारा हमने, फिर हमें फिर चेंज करो, इसकी स्थिति बदल दो, इसकी बदल दो, फिर पुनः वही क्या काम करना है, लंबन त्रुटि दूर करना। ठीक, ये वस्तु पेन है, ये लेंस है, इसको लंबन त्रुटि दूर करेंगे दूसरी रीडिंग में, नंबर 2 क्रमांक पाएगा। ठीक, इसमें आपने देखा कुछ देर बाद लंबन त्रुटि दूर हो जाएगी, फिर वही काम करना है। अब इन दो को फिक्स कर दिया, लंबन त्रुटि दूर होने के बाद वस्तु पेन और लेंस की स्थिति को फिक्स कर देंगे। अब हमारा काम क्या है, अवतल लेंस को उत्तल लेंस और प्रतिबिंब पिन के कहाँ रखना, बीच में। ध्यान रहे, इस लेंस को हमेशा यहाँ रखना है, इधर नहीं रखना है, उत्तल लेंस और प्रतिबिंब पिन के बीच में। अब इनको आप आगे पीछे खिसकाइए, ये फिक्स हो गए। इसको खिसकाने पर जब लंबन त्रुटि दूर हो जाए तो ये तुम्हारी सेकेंड रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करना, लास्ट रीडिंग तीसरी रीडिंग में फिर हटा लीजिए, फिर व्यवस्थित कीजिए, इसको आगे पीछे खिसका करके इसको व्यवस्थित करेंगे, फिर लंबन त्रुटि दूर कर लेंगे। उसके बाद फिर उत्तल लेंस और प्रतिबिंब पिनों के बीच में फिर अवतल लेंस रख देंगे। तो इस प्रकार से कितनी रीडिंग हो जाएंगी, तीन रीडिंग करनी है। 3 रीडिंग करने के बाद हम इसकी गणना करेंगे। पहले प्रेक्षण में F1 निकाल लेंगे, दूसरे प्रेक्षण में F2 निकालेंगे, और इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो है F बराबर UB अपॉन U माइनस B। UB विधि में क्या था, U प्लस B, इसमें क्या है, U माइनस B। ठीक है, ये मेन फॉर्मूला यही है, F बराबर UB अपॉन U माइनस B। इससे F1, F2 और F3 याद कर लेंगे। जब तीनों निकल आएंगी फिर औसत फोकस दूरी निकलेगा F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 बटे 3। ठीक है, इस प्रकार से हम इसकी फोकस दूरी याद करेंगे। ठीक, थैंक यू। तूने लास्ट में सब गड़बड़ कर दिया, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई उतना